अस्सलामु अलैकुम। ये अमल किन रिश्तों के लिए जायज़ है, किन हालात में ये अमल करना दुरुस्त और मुअस्सिर है और किन नियतों या मकासद से बचना लाजिम है। तस्खीर क़ल्बिया का दायरा इजाज़त, कौन और कब ये अमल करे। ये अमल सिर्फ उन लोगों के लिए जायज़ और मुअस्सिर है जिनके करीबी, जायज़ और शरई रिश्ते किसी वजह से नाराज़, दूर या मुनक़ते हो चुके हों और वो खुलूस नीयत से उनका दिल नर्म करना, मोहब्बत बहाल करना या ताल्लुकात की इस्लाह चाहते हों। ये रिश्ते कौन से हो सकते हैं? रिश्ता जवाज़, बीवी या शौहर जन के दरमियान झगड़ा, जुदाई या सर्द मेहरी हो गई हो। मंगीतर या निकाह का वादा शुदा रिश्ता, जहां गलत फहमी, नाराजगी या दरमियान में तीसरी मुदाखलत हो गई हो। माँ बाप या बहन भाई जिनसे आपका दिल साफ है मगर वो नाराज हों। अगर आप चाहते हैं कि ससुराली रिश्तेदार दिल से माने और मोहब्बत करें। दोस्त या उस्ताद, अगर वो नाराज हैं और आप खुलूस से उससे रुजू चाहते हैं। बीवी का दिल सख्त हो गया हो, बगैर मारपेट या जुल्म के, सिर्फ रूहानी इस्लाह के लिए। ये अमल किन हालात में जायज़ और मुअस्सिर है? अगर रिश्ता जायज़, शरई और ख़ानदानी दायरे में है, नाराज़गी की वजह इन्ना, गलत फहमी या शैतानी वसवसा है। नीयत सिर्फ इस्लाह, मोहब्बत और बाहमी सुकून है। आपने पहले मुआफ़ी मांगी, खैर खाही की कोशिश की, फिर ये अमल किया। नीयत में कोई जिनसी तसल्लुत या खुदगर्जी ना हो। ये अमल किन मकासद के लिए नहीं करना चाहिए? वजह महबूब को गुलाम बनाने के लिए, नाजायज़ तस्खीर, शरअन ममनू। किसी गैर शरई ताल्लुक में मोहब्बत पैदा करना, जिना, नाजायज़ राब्ता। औरत या मर्द पर तसल्लुत जमाने के लिए, रूहानी ज़ियादती। किसी को बंदिश या नुकसान के लिए, ये जादू के जुमरे में आता है। खाह मखवा, जिद या जिद्दी इश्क के लिए नीयत फासिद होगी, असर उल्टा पड़ेगा। याद रखें, मोहब्बत का मतलब तस्खीर नहीं, मोहब्बत का मतलब एहतराम और दुआ है। अगर कोई आपसे नाराज है और आप वाक़ईन खुलूस दिल से उसे मनाना चाहते हैं तो ये अमल रहमत, नरमी और दुआए खैर की शक्ल में फ़ायदा देगा। मिसालें, एक शौहर बीवी से नाराज होकर अलग हो गया। बीवी पाकीज़ा नीयत से यह अमल कर सकती है। वालिद बेटी से नाराज हैं, बेटी ये अमल करे, नाम वालिद का ले। मंगेतर ने पीछे हटने की कोशिश की। अगर नीयत निकाह है और शरई रुकावट नहीं तो अमल दुरुस्त है। ससुराल वाले बदगुमान हो गए, नरमी और दिलजुई के लिए यह अमल किया जा सकता है। नतीजा, ये अमल नरमी, इस्लाह और दिलों के दरवाजे खोलने के लिए है, जिसमें अल्लाह की रहमत और अहले बैत की निस्बत शामिल है। इसलिए नीयत पाक रखें, ज़बान दुआ से मुज़य्यन रखें और अमल से पहले अल्लाह से रुजू करें। मुहर्रमुल हराम एक निहायत मोहतरम और रूहानी तौर पर बावकार महीना है, जिसमें जलाल, कुर्बानी, सदाकत और बातिन की हरारत सब जमा हो जाते हैं। इसी निस्बत से तस्खीर का कोई भी अमल अगर इस माह में किया जाए तो इसकी कबूलियत, रूहानी तेजी और तहफ़्फ़ुज़ सब बढ़ जाते हैं। मुहर्रमुल हराम के मखसूस दिनों में मुजर्रब तस्खीर का अमल मोहब्बत, बातिनी कबूलियत, ज़बान बंदी या दिल पर कब्ज़ा के लिए। ये अमल तस्खीर क़ल्ब कहलाता है, यानी किसी के दिल में असर डालना, उल्फत या इताअत पैदा करना बगैर सहर या जादू के। और ये मुहर्रम की 9वें, 10वीं या 11वें शब को शुरू किया जाता है। अमल का नाम तस्खीर क़ल्बिय बल मुहर्रम। वजीफ़ा वर्द, या वदूद या जब्बार या मालिक अल क़ुलूब सख्खिर ली क़ल्ब फ़ुलान बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। फुलान की जगह मतलूब शख्स का नाम लिया जाए। पढ़ाई बावजू, तन्हाई और खामोशी में हो। ये विर्द मुहर्रम की 10 शब से शुरू करके 11 रातें जारी रखें।
تعداد ورد دن مقدار ہر رات 1125 مرتبہ، آخر میں 3 بار درود ابراہیمی دعا۔ طریقہ عمل: سفید یا سیاہ کپڑوں میں باوضو بیٹھیں، لوبان یا عود بخور جلا لیں، مطلوب شخص کا چہرہ تصور میں لائیں۔ ورد مکمل ہونے پر دائیں ہاتھ سے سینہ پر ہاتھ رکھ کر دعا کریں۔ محرم کی برکت: یہ مہینہ جلال اور قربانی کا مہینہ ہے۔ اس میں کی گئی حق پر مبنی تسخیر کی تاثیر عام مہینوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ شرط: نیت پاک ہو، زبردستی یا نقصان دہ مقاصد نہ ہوں۔ ممنوع استعمال: کسی عورت یا مرد کو خواہش یا جسمانی تعلق کے لیے تسخیر کرنا حرام اور باطل ہوگا۔ محرم کی عظمت کے خلاف جا کر عمل کیا تو الٹا اثر یا گرفت ہو سکتی ہے۔ اختتامی پیغام: عمل تسخیر قلبیہ بالمحرم۔ محبت زبردستی نہیں کی جاتی، دلوں پر حکومت صرف وہی کرتا ہے جس کا دل سچا ہو۔ عمل تسخیر قلبیہ بالمحرم کوئی طلسم یا جادو نہیں، یہ ایک عاجزانہ دعا ہے جو محرم کے باوقار لمحوں میں اللہ کے حضور پیش کی جاتی ہے تاکہ وہ دلوں کے درمیان غلط فہمیاں، فاصلہ اور سختی ختم کر دے۔ اس عمل کا مقصد کسی کو قابو میں لینا نہیں، بلکہ رشتے کی اصلاح، محبت کی بحالی اور دلوں میں نرمی پیدا کرنا ہے۔ اگر آپ کی نیت سچی ہے، آپ کا مقصد شرعی، جائز اور خیر پر مبنی ہے، تو محرم کا مہینہ آپ کے لیے قبولیت، تسکین اور روحانی مدد کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں، جو دل دعا سے جیتا جائے وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ رب قلوب آپ کی محبت کو عزت، سکون اور دائمی قرب میں بدل دے۔